अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह की रज़ा पाने सबब हासिल करने की नीयत से बयान सुनेंगे तो ढेरों नेकियों का ख़जाना हाथ आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु अफ़दलुल इबादा, इल्म हासिल करना सबसे अफजल इबादत है। तो कुरान हदीस की बात को तवज्जो से सुनना एक अफजल इबादत कहलाता है। अल्लाह ताला हमें कुरान हदीस को सही बयान करने, सुनने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रात का वक्त था, मैं हुजरे में कपड़ा सी रही थी, मेरे हाथ से सुई गिरी और अचानक हवा चली, चिराग गुल हो गया और इतना अंधेरा छा गया कि सुई नज़र आना तो बड़े दूर की बात, अपना हाथ भी नज़र नहीं आता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारका में तशरीफ़ लाए। हजूर के चेहरे की नूरानियत से पूरा कमरा, पूरा घर रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही आपका हुस्न व जमाल है। इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा आहसाना का मा अकमला का। या रसूलल्लाह, क्या ही आपका हुस्न व जमाल व कमाल है। किथे मेहरे अली किथे तेरी सरा, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। मेहरे अली में ये ताकत नहीं कि आपके हुस्न व जमाल व कमाल को बयान कर सके। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमा में नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या ही आपका हुस्न व जमाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा कितना बदनसीब है जो मेरी ज़ियारत से महरूम रहेगा। हम तो कहते ना कि जिसके पास मालो दौलत ना हो, गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, कारोबार ना हो, बिजनेस ना हो, शादी ना हो, औलाद ना हो, तो बड़ा बदनसीब होता है। हजूर फरमाते हैं, बदनसीब वो है जो मेरी ज़रा से महरूम रहेगा। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदनसीब कौन? फरमाया बखील। अर्ज़ की, बखील कौन? फरमाया लोगों में कंजूस तरीन इंसान वो है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। तो याद रखिएगा कि जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ना फर्ज है। जब जब हजूर का नाम लिया जाए दुरूद पढ़ना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाए तो दुरूद लिखना वाजिब है। अगर कोई बंदा हजूर का नाम लिखे और ऊपर स्वाद डाल दे या सलाम लिख दे या इंग्लिश में PBUH लिख दे, इसको उलमा ने हराम करार दिया है। तो जब भी हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम ले तो मोहब्बत से दुरूद पढ़े। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो दुरूद पढ़े। जब लिखे तो पूरा दुरूद पाक लिखे। 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो हलाकत से बच नहीं सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स की नाक खाकलूद हो जाए कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद ना पड़े। दूसरा फरमाया, उस शख्स की नाक खाकलूद हो जाए जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए, खिदमत कर कर जन्नत हासिल ना करे। तीसरा फरमाया, उस शख्स की नाक खाकलूद हो जाए जो रमजान का महीना पाए
और इबादत कर कर जन्नत हासिल ना करे। तो इन 3 लोगों की हलाकत यकीनी है, नबी की ज़बान से जो निकल जाए वो हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ना बच्चे खेला करते थे, तो बनी इसराइल वालों ने बच्चों को घर में बंद कर दिया, रोक दिया कि ताकि ये ईसा अलैहिस्सलाम के पास ना जाएं। अगर ये ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी ले आएंगे। तो बच्चों ने ईसा अलैहिस्सलाम के पास आना छोड़ दिया। ईसा अलैहिस्सलाम उनके घर गए और कहा कि अंदर बच्चे हैं तो अंदर बच्चों को बुला दो। तो घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, अंदर बच्चे नहीं, अंदर तो बंदर हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा फिर बंदर ही होंगे। तो आपकी जबान से निकलना था, सब के सब बंदर बन गए। तो लोग भागे भी आए, माफी मांगने लगे कि नहीं नहीं बंदर नहीं हो तो बच्चे ही हैं। और मैं अच्छा फिर बच्चे ही होंगे। तो वो दोबारा से बच्चे बन गए। तो नबी की जबान से जो निकल जाए वो हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंदे ने ताबीर ख्वाब सुनाया। आपने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुझे चौक पर फांसी दी जाएगी। जब उसने ये ताबीर सुनी तो कहा नहीं नहीं, मैंने तो कोई ख्वाब ही नहीं देखा। फरमाया अगर तूने कोई ख्वाब नहीं भी देखा, मैं नबी हूं। फरमाया नबी की जबान से जो निकल जाए वो हो जाता है। अब तुझे जो कह दिया गया वो तेरे साथ होना है। तो नबी की जबान से जो निकल जाए वो हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकला कि तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, दुरूद ना पढ़े। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। हुज़ूर ने फरमाया ना खाकलूद हो जाए, जो वालिदैन को बुढ़ापे में पाए, खिदमत कर कर जन्नत हासिल ना करे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन, ऐसा ही हो। हुज़ूर ने फरमाया तबाह बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाकलूद हो जाए, जो रमजान का महीना पाए, इबादत कर कर जन्नत हासिल ना करे। यानी कि रमजान का महीना इबादत करने का महीना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो पहली उम्मतों में भी रोजे थे, हम पर भी अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए। तो रमजान का महीने में रोजा रखना यह भी इबादत, और रमजान के महीने को इबादत में गुजारना यह जरूरी है। जो रमजान में रोजा ना रखे या रमजान को गफलत में गुजारे, रमजान में गुनाहों को ना छोड़े, तो बंदा हलाक हो जाएगा। 2 चीजें रमजान में जरूरी है कि रमजान के महीने को गुनाह से बचते हुए इबादत में गुजारना है। गुनाह से बचना भी है, गुनाह नहीं करना, और रमजान को इबादत में भी गुजारना है। इबादत करे, गुनाह ना छोड़े, और सोने पे सुहागा इबादत भी नहीं कर रहा और रमजान को गुनाहों में गुजार रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमजान में 1 गुनाह 1 साल के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। फरमाया जिसने रमजान में शराब पी या जिना किया, अगला रमजान आने से पहले अगर ये मर गया, इसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जिसको जहन्नम की आग से बचा सके। ये मुसलमान जो पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद हो रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हलाक नहीं होगी, जलील और रुस्वा नहीं होगी जब तक रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की या रसूलल्लाह, रमजान का हक ज़ाया करना क्या है? फरमाया इस महीने में इन लोगों का गुनाह करना। तो जब तक मुसलमान रमजान का हक अदा करते रहे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करते रहे, जब रमजान में गुनाहों का बाजार गर्म हुआ तो तबाही बर्बादी इनका मुकद्दर बन गई। तो पता ये चला कि अगर इंसान की जिंदगी में रमजान आए तो रमजान से जो रमजान के आने की खुशी करे, जाने का गम करे, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। पहले के मुसलमान बड़े ही पूरा एहतिमाम होता था, बड़े बेहतरीन कालीन होते थे, और काजी और वक्त के बड़े बड़े बादशाह बैठते थे, और बड़े एहतिमाम के साथ चांद देखा जाता था। चांद देखने का बड़ा प्यारा प्रोग्राम होता था। फिर उसके बाद मुबारकबाद दी जाती थी, खुशियां मनाई जाती थी। रमजान आ गया, रमजान आ गया, मरहबा सद मरहबा, फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है।
रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान होते थे। रमज़ान की चांद, रात को चांद नज़र आते ही आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है, हर नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं। रमज़ान में दुआएं कबूल होती हैं। रोज़ा रखने वालों के लिए बिलों में चूंटियां, समुद्रों में मछलियां रोजादार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। रोजादार को 2 खुशखबरी मिलती है, एक इफ्तार के वक़्त, दूसरी क़यामत वाले दिन रब से दीदार के वक़्त। यूं रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान होते, मस्जिदें खुशबूदार कर दी जाती और बड़े एहतिमाम के साथ घरों का भी सफाई कर कर उन्हें सजावट की जाती और एहतिमाम के साथ रब की इबादत का एहतिमाम किया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर से रमज़ान की मोहब्बत निकल गई। न रमज़ान के आने की खुशी, न रमज़ान के जाने का गम, तो तबाही बर्बादी इनका मुकद्दर बन गए। तो रमज़ान को गुनाह से बचते हुए नेकियों में गुजारना ज़रूरी है, वरना हजूर की दुआए जलाल से बंदा बच नहीं सकेगा। पूरा रमज़ान अपने जहन में यह हदीस दोहराता रहे कि वो ना खाकुलूद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए, इबादत कर कर जन्नत हासिल ना करे। ये तो जन्नत हासिल करने का महीना है। लोग कहते हैं ये तो लूट मार करने का महीना है, रेट बढ़ा दो, सब्जियों के भी रेट बढ़ा दो, फलों के भी रेट बढ़ा दो। बाद लोग कहते हैं भाई ये तो माल कमाने का महीना है, सामान खरीदो, नई नई वैरायटी दुकान पे डालो और आप माल बेचो, इतना बेचो कि पूरा साल बैठ कर खाए। अब वो कपड़ा बेचने वाले, चूड़ियां बेचने वाले, वो भी उन्होंने पूरा पूरा स्टॉक जमा कर लिया होगा, जूतों वालों ने भी, क्योंकि उनको पता है ये बावली कौम इबादत थोड़ी करती है। ये बावली कौम तो रमज़ान में ईद की शॉपिंग करती है। एक दिन जूती खरीदेंगे, दूसरे दिन कपड़े खरीदेंगे, तीसरे दिन चूड़ियां खरीदेंगे, चौथे दिन मेहंदी खरीदेंगे, 5वें दिन कॉस्मेटिक खरीदेंगे, कुछ दिन वैसे ही घूम फिर कर आ जाएंगे। तो पूरा महीना ये तो ऐसी बाजार में वक्त ज़ाया करते। तो लोग बाजार वाले भी बाजार को अच्छा खासा सामान भर कर सजा लेते हैं। उनको पता है लोगों ने मस्जिदों में थोड़ी जाना है। देखो ना रमज़ान आने वाला है और मस्जिद की हालत देखो और जाके बाजार की हालत देखो, क्योंकि लोग अवाम जो है रमज़ान आने पर बाजार की तरह टूट पड़ेंगे। अभी भी एक स्टोर लियाकत चौक पर उसका इफ्तिताह हुआ है, उधर जाकर रश देखे और उसकी रौनक देखे और मस्जिदों की रौनक देख ले। तो लोगों को पता है कि ये बाजार की तरफ टूट पड़ेगी कौम, इबादत की तरफ नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जो ही चांद नजर आता हुजूर इबादत पर कमर बस्ता हो जाते और फिर पूरा महीना बिस्तर पर तशरीफ नहीं लाते। जो ही चांद नजर आता सहाबा इतिकाफ में बैठ जाते, 30 दिन का इतिकाफ करते। पूरे रमजान के 30 दिन मुसलसल मस्जिद में बैठे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, हुब्बल लिल्लाहि अशद्दु हुब्बल लिल्लाहि, वो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करते। वो लोग जो ईमान लाए वो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करते हैं। ईमान का तकाजा ये है कि रब से टूट कर मोहब्बत की जाए। रब से मोहब्बत की अलामत क्या है? जो रब से मोहब्बत करता है वो रुकू सुजूद में मसरूफ हो जाता है। तो रमजान तो इजहार मोहब्बत है, रब के साथ मोहब्बत का इजहार करना है, रुकू सुजूद में मसरूफ हो जाना है। 5 नमाजें भी पढ़नी है, इशराक चाश भी पढ़नी है, अवाबीन भी पढ़नी है, तहज्जुद भी पढ़नी है और सारी तरावी भी पढ़नी है। अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार करना है। और तौबा नाउज़ बिल्लाह, रोजा छोड़ने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। हम तो वो मुसलमान हैं जो बहाने तलाश कर रहे होते हैं, बस किसी तरह से ऐसा फतवा आ जाए कि मुझे रोजा माफ, मुझे ज़कात माफ, मुझे नमाज माफ। हम तो इबादत से जान छुड़ाने की कोई हीले बहाने निकाल रहे होते। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान, यानी कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, अब बुढ़ापा भी है, कमजोरी भी है और आप बीमार भी थे। बीमारी भी ऐसी थी कि वो बीमारी जिसमें शरीयत की तरफ से रोजा छोड़ने की इजाजत होती है कि तुम रोजा ना रखो, उसके बदले में फिदिया दे दो। बीमारी भी ऐसी, तो आपने अपनी जात को फतवा भला क्या दिया कि यहां बरेली में गर्मी है, उस वक्त सख्त गर्मी थी
और यहां पर रोजा रखना मेरे लिए मुश्किल है। करीब ही एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर सर्दी होगी, वहां पर रोजा रखना मेरे लिए आसान होगा। तो लिहाजा आपने अपने बरेली शहर को छोड़ा, रमजान के रोजे रखने के लिए आप पहाड़ी इलाके में चले, पूरा महीना वहां रहे, रोजा नहीं छोड़ा। हम तो कह रहे हैं कि किसी तरह से मौलवी साहब से कोई ऐसा फतवा मिल जाए कि रोजा रखने न पड़े। मैं तो बड़ा मजबूर हूं, मेरा काम बड़ा सख्त है, लिहाजा मैं रोजा नहीं रख सकता। भाई काम छोड़ना होगा, रोजा रखना होगा। रोजा नहीं कज़ा करनी, रोजा भी रखना है। और रोजे को और रमजान के दिन और रात को इबादत में गुजारना है, कोई गुनाह नहीं करना। अब पहले के सहाबा कराम अलैहिर्रिदवान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत देखें कैसे। हम तो बहाने तलाश करते ना, इबादत से जान छुड़ाते हैं। उनकी दुआ करते हैं, हजरत अब्दुल्ला दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे उससे पहले मौत ना आए जब तक मेरे जिस्म का रुआ रुआ, मेरे जिस्म का हर अज़ू तेरी राह में तकलीफ बर्दाश्त ना कर ले, जब तक मुझे मेरे जिस्म का हर हर हिस्सा तेरी राह में तकलीफ बर्दाश्त ना कर। अब हुआ यूं कि जंगे यमामा में आप जख्मों से चूर चूर मैदान जंग में पड़े हुए थे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके करीब आए, कहने लगे, ए उमर, क्या इफ्तारी का वक्त हो गया है? तो फारूक आजम ने कहा कि हाँ, इफ्तारी का वक्त तो हो चुका है। कहा कि मुझे पानी ला दो ताकि मैं रोज़ा इफ्तार करूं। फारूक आजम पानी लेने गए, इससे पहले कि आप पानी लेकर आते आपने जाम शहादत नोश कर लिया। अब जंगे यमामा रमजान में तो नहीं हुई थी, ये रमजान का रोजा नहीं था, ये नफली रोजा था। अब नफली रोजा रखकर मैदान जंग में पहुंच गए। भाई जंग करनी है, जंग करने के लिए एक बड़ी ताकत चाहिए होती है, तो रोजा तो ना रखो, नफली रोजा रख कर चले गए मैदान जंग में। चलो रोजा रख ही लिया है, जंग कर रहे हो तो तोड़ लो रोजा, तोड़ा भी जा सकता है। ना ना, रोजा भी नहीं तोड़ा, जख्मों से चूर चूर हैं। जब जख्म लगे हो ना, प्यास ज्यादा लगती है, कुछ चंद कतरे बंदा पानी पी ले। जंग के वक्त प्यास की बड़ी लगती है, चलो पानी पी लो। पूरा जिस्म जख्मों से चूर है, पानी नहीं पिया, रोजा नहीं तोड़ा, और इफ्तारी करने का मौका भी नहीं मिला। और इफ्तारी से पहले अपने रब से जा मिले। जो रोजे की हालत में मरे, क़यामत तक उसको रोजों का सवाब मिलता रहेगा। जो हज की हालत में मरे, क़यामत तक हज का सवाब मिलता रहेगा। तो कैसी इनको अपने रब ताला से मोहब्बत कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में दुआ भी ये कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे इससे पहले मौत ना आए जब तक मेरे जिस्म का हर हर अज़ू तेरी राह में तकलीफ बर्दाश्त ना कर। तो हमसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, हमसे 20 तरावी पढ़ने के लिए खड़े होने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। पहली तरावियों में ही कोई 8 पढ़ के निकल जाएगा, कोई 10 पढ़ के निकल जाएगा। फिर पहले 5-6 रोजों में तरावी पढ़ने वाले कुछ तो नजर आएंगे, 7वें 8वें रोजे वो भी गए। और दूसरे पहले अशरे के बाद जैसे ही दूसरा अशरा आएगा, तरावी पढ़ने वाले सारे गए। वो जो मामूल के नमाजी हैं वही तरावी पढ़ते हैं, जो 5 नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं, बाकी सारे गए। फिर पहले अशरे में कुछ नमाजियों की तादाद होगी, दूसरे अशरे में फिर मस्जिदें खाली होना शुरू हो जाएंगी, और तीसरे अशरे में मामूल के मुताबिक खाली हो जाएंगी। फिर 27वीं रात में आएंगे, फिर मस्जिद वीरान। तो ये हाल करती है कौम रमजान का। बिल्कुल रमजान में कोई इबादत नहीं, और उसको गफलत में और रमजान को गुनाहों के अंदर गुजारा जा रहा होता है। अल्लाह पाक से टूट कर मोहब्बत करनी है। इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को जमा करेगा और बुतों को लाया जाएगा। लो जी, ये है वो बुत जिन्हें तुम अपना खुदा मानते थे और जिनकी तुम इबादत करते थे, और जिससे इबादत की जाती है उससे मोहब्बत भी की जाती है। तो लिहाजा ये तुम्हारे महबूब हैं, अब तुम्हारे महबूबों को जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है। सारे बुतों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल कर देगा। अब अल्लाह पाक फरमाएगा कि मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि जहां महबूब मुहिब भी वहीं होना चाहिए। तो लिहाजा तुम भी लोग जहन्नम में जाओ, क्योंकि तुम्हारे खुदा जहन्नम में है। वो कहेंगे माँ कुन्ना मुशरिकीन, या अल्लाह हमने तो कभी शिरक नहीं किया, ये हमारे खुदा नहीं है। फौरन अपनी खुदाओं का इनकार कर देंगे, हैं? फौरन ही मुकर जाएंगे, ये हमारे खुदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से, मुसलमानों से कहेगा
तो जाओ तुम जहन्नम में छलांग लगा दो। ईमान वाले भागेंगे और जहन्नम में कूद जाएंगे। इसे बोलते हैं मोहब्बत। सहाबा ने अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो फरमाए, हम तो समंदर में कूद जाएंगे, आग में भी कूद जाएंगे, जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूद गए। अल्लाह की मोहब्बत ले तो कयामत वाले दिन मुसलमान जहन्नम में छलांग लगा देंगे, आग उन पर असर नहीं करेगी, उन पर आग ठंडी और सलामती वाली हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन को दिखाएगा कि देखो ये है मेरे बंदे, ये है ईमान वाले, ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैंने हुक्म दिया, इन्होंने जहन्नम में छलांग लगा दी। फिर उनको जहन्नम से निकालकर मुशरिकीन के सामने उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और मुशरिकीन को जहन्नम में फेंका जाएगा। ये है अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करना, कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से बंदा जी ना चुराए, रब जो हुक्म दे उस हुक्म पर अमल किया जाए। तो जब हुक्म है कि रोजा रखना है, रोजों को इबादत में गुजारना है, तो रोजे रखने हैं और इबादत में गुजारने, गुनाह से बचते हुए नेकियों में गुजारने हैं। एक बड़ा गरीब इंसान था, तो लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा आशिक था, जरूरत की रिज़्क़ हलाल कमाता और बकिया वक्त में अल्लाह की इबादत करता। अब एक दिन गया मजदूरी करने, मजदूरी इंतजार कर रहा था कोई आए और ले जाए मजदूर, जैसे चौक पर खड़े होते हैं कि मजदूर ले जाए, तो कोई नहीं आया। उसने कहा चलो जब तक कोई नहीं आ रहा तब तक मैं नफल पढ़ता रहता हूँ। वुजू किया, नफल पढ़ता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई, कोई मजदूरी नहीं मिली। घर वापस गया तो बीवी ने कहा कि आज कुछ खाने पीने को नहीं लाए। कहा कि आज बड़े करीम वाले आका की मजदूरी की है, वो अच्छी उजरत देता है, पहले अभी नहीं दी लेकिन उजरत अच्छी देता है। दूसरे दिन भी वही मामूल, कोई नहीं आया मजदूरी करवाने के लिए, लेने के लिए, ये इबादत करते रहे। फिर खाली हाथ, फिर बीवी को वही जवाब दिया। तीसरा दिन, 2 दिन हो गए, बीवी बच्चे भूखे, तीसरा दिन भी ऐसे ही। अब चौथे दिन भी सारा दिन इबादत में गुजारा और बड़े परेशान थे। अब वो तीसरा दिन भी बीवी बच्चों की तो हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब जब चौथे दिन घर पहुंचे तो घर से अच्छे अच्छे खानों की खुशबुएं आ रही थी। तो ये बड़े परेशान हुए, कहीं किसी और घर में तो नहीं आ गए। मैं, खुशी का समा था घर में। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी बड़ी खुश और कहा कि वाकई आपने किसी सखी के यहां मजदूरी की है, आपका मालिक तो बड़ा करीम है। आपके जाने के बाद एक कासिद आया और बहुत सारी रकम भी देके गया, बहुत सारा अनाज भी देके गया और आपको सलाम कहा और कहता है कि तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे काम से हम राजी हो गए, और वो उजरत देकर चला गया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे मोहब्बत करता है और गैब से रिज़्क़ का इंतजाम करता है। लेकिन देखें गरीब इंसान, रब से कैसी मोहब्बत, काम नहीं मिल रहा, नफल पढ़ने में मसरूफ हो गए। हम तो काम काज करके फारिग होकर भी मोबाइल पकड़कर गेम निकाल के बैठ जाएंगे, हमारा तो ये हाल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से टूट कर मोहब्बत करनी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि रब ताला अज़्ज़ व जल ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की। इरशाद फरमाया, दाऊद, जिन लोगों ने मुझसे अपना रुख फेर लिया, है ना, लोगों ने मुझसे अपना रुख फेर लिया, ना नमाज पढ़ने आते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना हज करते हैं, ना ज़कात देते हैं, ना जिहाद करते हैं, किबले की तरफ रुख होने के बजाय बाजारों की तरफ, तफरीगाहों की तरफ, फिल्मों ड्रामों की तरफ लोगों के चेहरे हो गए। तो रब फरमाता है अपने नाफरमान बंदों के बारे में, गुनाहगारों के बारे में, रब फरमा रहा है कि जिन लोगों ने मुझसे अपना रुख फेर लिया, अगर ये लोग जान जाएं कि मैं इनके लिए कितना मुश्ताक हूं, मैं इनके ऊपर कितना मेहरबान हूं, मेरी रहमत कितनी शिद्दत के साथ मुंतजिर है कि ये अपने गुनाह से तौबा कर ले, अगर इनको पता चल जाए तो इनकी मौत वाक़या हो जाए। रब फरमाता है कि जब मैं अपने नाफरमान बंदों के वाले से ऐसा इरादा रखता हूं, तो जो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं उनकी तरफ, उनके बारे में मेरा क्या इरादा हो। अल्लाह नाफरमान बंदों पर इतना मेहरबान है, नाफरमान से इतनी मोहब्बत करता है, तो जो रब की इबादत करे अल्लाह उन पर कितना मेहरबान होगा। खुशकिस्मत है कि जिनकी जिंदगी और रमजान इबादत में गुजरता है। असल जिंदगी वही है कि जिस जिंदगी में बंदगी हो, जिस जिंदगी में बंदगी ना हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं, शर्मिंदगी है। तो अल्लाह, अभी भी रमजान आने में कुछ 4-5 दिन बाकी है,
रमज़ान 18 को या 19 फरवरी को होगा, आज 13 फरवरी है। अब पता नहीं हमें रमज़ान नसीब होता कि नहीं होता। बहुत सारे लोग पिछले साल रमज़ान में थे और कितने इस रमज़ान आने से पहले फौत हो चुके हैं और फौत हो रहे हैं। शायद हम भी हो जाए। और अगर अल्लाह के करम से रमज़ान नसीब हो जाए, चांद नजर आते ही सजदे में गिर जाए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जिंदगी में एक और रमज़ान मिल गया। फिर उस रमज़ान को, ये जो अभी 19 फरवरी या 18 फरवरी को रमज़ान आएगा, इस रमज़ान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमज़ान समझे। कितने लोगों को इस साल रमज़ान नसीब नहीं हुआ, हो सकता है कि अगले साल मुझे भी रमज़ान नसीब ना हो। तो उस पूरे रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर खूब नेकियां करें, इबादत करें, रब को राजी कर लें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबाह बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए, इबादत कर कर जन्नत हासिल ना करे तो इबादत में लग जाए। खूब इबादत। अल्लाह तबारक व तआला को क्या पसंद है? रब को तहज्जुद में रोना पसंद है। तो सहरी में उठते हैं हम सहरी करने के लिए, सहरी करना सुन्नत है, तो सुन्नत की नियत से सहरी भी करें, तहज्जुद भी पढ़े और तहज्जुद में 2-4 आंसू बहा लें। रब को बड़े पसंद है, तो वो तहज्जुद का टाइम होता है। इफ्तारी के वक़्त की दुआ कबूल होती है। शाम को रोजे की वजह से मुंह में जो बू है वो रब को बड़ी पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को सफेद लिबास पसंद है। रमजान के अंदर सफेद लिबास सिलवा लें और सफेद लिबास पहनकर अच्छी वाली खुशबू लगाकर मस्जिद में आए, 5 नमाजों में अपने घर में सफाई सुथराई करें, खुशबू से सुलगाएं और अपने घर को सजाएं कि रमजान आ रहा है। फिर सारे घर वालों को घर में इबादत पर लगा दें। लेकिन नहीं, हम तो पकोड़े समोसों में लग जाएंगे। सहरी इसलिए करेंगे कि सारा दिन कुछ खाना नहीं, इफ्तारी इसलिए करेंगे कि सारा दिन कुछ खाया नहीं, फिर खाने में मसरूफ, पकाने में मसरूफ। भाई सादी गिजा सहरी में खाएं, कुछ सादी गिजा इफ्तारी में कर लें और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इबादत में वक्त गुजारें। सादा खाएंगे पकोड़े समोसे तली हुई चीजें तो बीमार पड़ेगा। जब बीमार पड़ेगा तो तरावी तो नहीं पढ़ सकेगा, कुरान तो नहीं पढ़ सकेगा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। हुजूर फरमा सूम तसीहू, रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओगे। फिर रमजान के अंदर कितनी अजीम चीज है लैलतुल कद्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि क्या है लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब हुजूर ने फरमाया कि तुमने आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र तलाश करनी है, इसकी ताक रातों में इबादत कर कर लैलतुल कद्र को हासिल करना है। फरमाया जो लैलतुल कद्र से मारूम रहा सारी भलाइयों से मारूम हो गया। लेकिन ये मुसलमान कौम तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इसे लैलतुल कद्र की कोई परवाह नहीं। ये आखिरी अशरा बाजार में गुजारेंगे, आखिरी अशरे की रातें बाजार में गुजरेंगी और लैलतुल कद्र से अपने आप को महरूम करेंगे, सारी भलाइयों से महरूम कर देंगे। तो आखिरी अशरे में एतिकाफ किया जाए ताकि लैलतुल कद्र मिल जाए। और अगर एतिकाफ नहीं कर रहे तो ताक रातों को इबादत में गुजारें ताकि लैलतुल कद्र मिल जाए। एतिकाफ करने वाला हुजूर ने फरमाया ऐसे है जैसे 2 हज और 2 उम्रे करने वाला, 2 हज और 2 उम्रे करने वाला। अब ये गिने चुने लड़के जो हैं ये एतिकाफ कर लेते हैं और एतिकाफ कर कर मस्जिद की बेहरमती करते हैं। मस्जिद में ढींगा मुशी, मस्जिद में लड़ाई, मस्जिद में हंसी मजाक हो रही होता है। अब मोतकीफ जो है वो मस्जिद का कोना कांचा ढूंढ रहा होता है, इधर तरावी हो रही होती है और ये छुप कर किसी कोने में अपने 4 दोस्त बुलाकर गप्पे मार रहा होता और पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहा होता है। मोतकीफ ये हाल करता। कभी लड़ाई कर रहा होता है, एक मस्जिद के अंदर उसकी मोतकीफ की किसी दूसरे मोतकीफ से लड़ाई होगी, दोनों ने फोन करके गुंडे बुलवा लिए और मस्जिद में डंडे सोटे चल रहे हैं। हर मस्जिद के अंदर यही हाल हो रहा होता है। ऐसी मस्जिद की बेहरमती और इतना मजाक, हंसी मजाक करते हैं अलमान अलफीज, ये मोतकीफ जो एतिकाफ करने आ गए हैं कि इनकी वजह से अल्लाह का अजाब ही ना आ जाए। इतनी एतिकाफ की और मस्जिद की ये मोतकीफ बेहरमती करते हैं। और भाई तुम्हें अल्लाह का घर ही मिला था लड़ाई करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए,
ना इतिकाफ करते, गली मोहल्ले में जितना मर्जी हंसी मजाक कर लेते, कोई मसला नहीं था। मस्जिद ही मिली थी तुम्हें याशियां करने के लिए। फिर मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल पर पता नहीं क्या कुछ मुजरे भी चल रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, अजीब एतिकाफ को मजाक बनाया हुआ इन्होंने। अब समझ में नहीं आती ये कौम रमजान के साथ करेगी क्या। रोजे भी नहीं सही तरह से रखने, तरावी भी नहीं पढ़नी, नमाजें भी बाद जमात नहीं पढ़नी, एतिकाफ और मस्जिद की भी बेहरमती करनी है। तो वो समझ में यही आता है कि रब नाफरमानों पे बड़ा मेहरबान है, नाफरमानों से बड़ी मोहब्बत करता है। वरना तो जो बसंत पे लोगों ने किया है, इनके तो चेहरे बंदर की तरह कर दिया जाने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तो बस्ती उलट देता, लेकिन क्या कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की वजह से इस उम्मत से मोहब्बत करता है, जिसकी बिना पर इनके चेहरे नहीं बिगड़े, इनके ऊपर कहत साली नहीं आई, इनकी बस्तियों को उलट नहीं दिया गया। वरना इन्होंने तो पूरी कोई बनी इसराइल की तरह कसर कोई नहीं छोड़ी कि आर के रब को अपने अजाब की दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुजूर ने फरमाया ये कुर्बे क़यामत के लोग, इनके अमल बनी इसराइल के अमाल के बराबर हो जाएंगे। वो लोग भी अपनी माओं के साथ गंदी हरकतें करते थे, ये लोग भी करेंगे। ये बिल्कुल इस कौम के अमाल बिल्कुल यहूदियों की तरह के हैं। भाई ये तो हुजूर का करम है, ये हुजूर की दुआ है कि ये बंदर और खंजीर बनकर इनके ऊपर अजाब नहीं आ रहा, वरना कब के बंदर और खंजीर बनकर अजाब आकर इनके नामो निशान मिट चुके होते। तो मेरे मोहतरम इस्लाम भाइयों, हमें ये नियत कर लेनी चाहिए, अपना जहन बनाना है कि जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आए, पूरे रमज़ान में को इबादत में गुजारना, छोड़ दें दोस्त रिश्तेदार वगैरह। हजरत आयशा ने कहा ना कि चांद नजर आते ही हुजूर कमर बस्ता हो जाते ही, बिस्तर पर नहीं आते थे। सहाबा इबादत में मसरूफ हो जाते थे। तो रमज़ान को इबादत में गुजारें, इल्म दीन हासिल करें। कुछ वक्त इल्म दीन हासिल कर लिया, कुछ वक्त कुरान पढ़ लिया, कुछ वक्त जिक्र कर लिया, कुछ वक्त मस्जिद में अपना नफल पढ़ लिए, तरावी पढ़ ली, आराम करें, तहज्जुद में उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ लें। बिल्कुल लोगों के साथ ऐसे हो जाएं कि ना आप किसी को जानते ही नहीं। फरमाया टूट कर रब से मोहब्बत करो, सबसे अलग थलग होकर बंदा रब की हो। फरमाया फाफिरु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। बंदा एक गज रब के करीब होता है, रब दो गज बंदे के करीब हो जाता है। बंदा चलकर अपने रब की तरफ आता है, रब की रहमत दौड़ कर आती है, रब की रहमत दौड़ कर आती है। फाफिरु इलल्लाह, दौड़ कर अल्लाह की तरफ जाना है, रब की इबादत की तरफ जाना है, टूट कर रब से मोहब्बत करनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैंने देखा यही है कि हालांकि हुजूर ने फरमाया कि इल्म की बात सुनना अफजल इबादत है। अब रमज़ान में इमाम साहिबान दर्स तो देते ही हैं, जिस नमाज में दर्स होता है उस नमाज में लोग सलाम फिरते ही भागते हैं, दुआ का इंतजार भी नहीं करते कि हमारे कान में कोई कुरान हदीस की बात ना पड़ जाए, भागेंगे मस्जिद छोड़कर। मैं भी 25 साल हो गए मुझे इमामत करते हुए, और रमज़ान में दर्स तो हमने देना ही देना। इल्म तो आप देखिए ना, इतनी तादाद नहीं है, लेकिन हमने तो बयान करना ही करना, भले कोई भी ना आए, फिर भी 2-4 जो बच्चे बैठे थे हमने तो बयान सुनाना ही सुनाना है। तो मैं 25 साल से रमज़ान में 2 नमाजों में दर्स तो करता ही हूँ। तो जिन नमाजों में दर्स करता हूँ ना, सलाम फिर कर जब मैं रुख इधर मोड़ता हूँ तो सारे भागे होते, गैब होते। जिस नमाज में दर्स ना करो उस नमाज में बैठे रहते हैं, जिस नमाज के बाद दर्स करो उसमें भाग जाते हैं। तो ये इनका हाल है। रमज़ान में इन्होंने कुरान हदीस की बात नहीं सुननी, इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन देखना। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन ये सारे शैतान की औलाद है। शैतान तो बंद हो जाता है, पीछे अपनी औलाद को छोड़ जाता है, और इसकी औलाद वो शैतान का काम कर रही होती है। रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर 4 मौलवी बिठा लेंगे और लड़ाने वाली गुफ्तगू करेंगे, इख्तलाफी बात करेंगे, उम्मत को उलझाएंगे, तशवीश में डालेंगे। और कोई मुजरे दिखाएगा जो सारे पूरा साल नाच गाना शराबे और जिना में वक्त गुजरता है, वो रमज़ान में दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। वो गंदी बेहया औरतें बैठ जाती हैं दीन सिखाने के लिए, अजीब किस्म के मौलवी आ जाते हैं, एंकर आ जाते हैं, तो 4 मौलवी इकट्ठे कर कर वो इस तरह का मसला डिस्कस करते हैं कि ताकि अवाम तशवीश में पड़ जाए, लड़ाने वाले काम शुरू हो जाते हैं। रमज़ान में बिल्कुल ये जितने भी मजहबी प्रोग्राम है ना, ये सब धोखेबाजी है। ये तुम्हारा रोजा बर्बाद, रमज़ान बर्बाद करना चाहते हैं। मदनी चैनल देखें, कोई लड़ाने वाली बात नहीं, सीधा दीन बयान होता है बस। मदनी चैनल देखें, किसी किस्म की ये रमज़ान ट्रांसमिशन जिसमें 4 मौलवी बिठाए हों वो कभी भी ना देखें, इस तरह के मामलात में ना पड़े।
और रमज़ान में अपने रोज़े बर्बाद नहीं करने। सहरी को आखिरी वक्त में सहरी करना मकरूह है, यानी कि सहरी का टाइम खत्म होने में 10 मिनट रह गए, आप बैठ रहे खाना खाने के लिए, इसको उलमा ने मकरूह करार दिया। और जो सहरी का टाइम है उससे 2-3 मिनट पहले खाना पीना छोड़ दें। अगर अजानों के वक्त भी खाता पीता रहा तो रोजा टूट गया, रोजा नहीं है उसका। अच्छा, इफ्तारी में जैसी अजान शुरू खा लेंगे, और भाई एक कौम ऐसी भी है हमारे में बैठी हुई है कि अभी मगरी इफ्तारी का वक्त शुरू नहीं होता अजानें शुरू कर देते हैं। उनकी अजान पे रोजा खोला तो रोजा तो टूट जाएगा। गैर मुकल्लिद, बद मजहब, बद अकीदा लोग पहली अजानें शुरू कर देते हैं। भाई आपको जो कैलेंडर दिया जा रहा है उसमें जो टाइम है, उस टाइम से भी 1-2 मिनट के बाद रोजा खोलें, कहीं रोजा बर्बाद ना हो जाए। तो सहरी और इफ्तारी में एहतियात करनी है, कहीं रोजा हमारा बर्बाद ना हो जाए। तो दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम एतिकाफ होता है जिसमें दीन सिखाया जाता है। 30 दिन का एतिकाफ है, 30 दिन का कर लें, 20 दिन का कर लें, 10 दिन का कर लें, आखिरी 3 दिनों का कर लें। और जहां एतिकाफ हो वहां ताक रातें गुजार लें, क्योंकि जहां एतिकाफ होता है दावत इस्लामी का, वहां हर ताक रात में सलातुत तस्बीह पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से आप एतिकाफ करें, और नहीं एतिकाफ है तो किसी तरह से अपने वक्त को इस तरह से शेड्यूल बनाए, जदवल बनाए कि कोई मोबाइल पर गेम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस या तो आराम करें या कुरान पढ़ें, दोनों में से एक काम करें। बिल्कुल किसी तरह की दोस्तों में उठना बैठना, बाजारों में टाइम ज़ाया करना, रमज़ान को इबादत में गुजारना ज़रूरी है कि ना खाकलूद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाए और इबादत कर कर जन्नत हासिल ना करे। ये माल बटोरने का महीना नहीं, जन्नत हासिल करने का महीना है, इबादत कर कर। तो हर जुमेरात को दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करें, मदनी मुज़ाकरे देखें, मदनी चैनल देखें। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान को नेकियों में इबादत में गुजारने की तौफीक अता